इस बार जो मैंने टारगेट लिया है कि जो बच्चे जो भी फिजिकल पढ़ रहे हैं वो जहाँ जहाँ नंबर कटता है छोटा चीज़ उसको भी मैं अलग अलग से डील कर दूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत लंबा वीडियो बच्चे नहीं देखना चाहते हैं, तो जिस चीज़ में उनको दिक्कत होती है वो कंसेप्ट देखना चाहते हैं। तो बहुत सारा कंसेप्ट को अलग अलग मैं बना दे रहा हूँ ताकि उनको आसानी हो नंबर लेने में। तो सभी बच्चों ध्यान से देखना। एक ये है जो WHO गाइडलाइन है, सेकंड चैप्टर जो चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स शुरू होता है उसमें WHO गाइडलाइन है, वहां पर बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि कैसे लिखेंगे क्या करेंगे। तो उसका जो मेन थीम है जिसको कि आपको लिखना ही लिखना है और जो ऑब्जेक्टिव में आता है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है अपने राइटिंग में। और मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पढ़ भी देता हूँ और आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। तो इसमें आपका इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं, और 1 से 2 साल तक के टॉडलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अर्ली चिल्ड्रन होते हैं जैसे 3 to 4, तो इसका बच्चे में उसका 5 to 17 एक साथ। मैं जो भी बता रहा हूँ वो इसलिए एनसीईआरटी से बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी को ही वैलिडिटी देता है सीबीएसई जब भी कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। तो इसलिए देख लीजिए उसके एनसीईआरटी के अनुसार इन्फेंट्स नॉट बी, देखिए यहाँ स्टार मैंने मारा मतलब उससे नीचे वाले के लिए वही सही है। तो नॉट बी रिस्टेंट फॉर मोर देन 1 hour एट ए टाइम, यानी जब बच्चा सोया हुआ हो तो छोड़ दीजिए, जब भी वो अवेक रहेगा जगा रहेगा तो उसको 1 घंटे से ज्यादा ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। उसके साथ या तो खेलना है या तो उसको मसाज करना है या तो फिर उसको इधर उधर हिलाने की कोशिश करना है, मूवमेंट में रखना है क्योंकि मूवमेंट इज लाइफ, ठीक है। नॉट बी रिस्टेंट फॉर मोर देन 1 hour एट लेस देन 1 टाइम एट ए प्लेस। स्क्रीन टाइम जब भी जगह है तो एक बार में 1 घंटा ज्यादा नहीं छोड़ना है, बीच में 10-10 मिनट तो छोड़ ही सकता है। स्क्रीन टाइम नॉट रिकमेंडेड, ये स्क्रीन टाइम जो है इनके लिए भी नहीं है, टॉडलर्स जो है ये टॉडलर्स के लिए जो स्क्रीन टाइम नॉट मोर देन 1 hour, नीचे वाले की भी अर्ली चाइल्डहुड 3-4 तक नॉट मोर देन 1 hour, 1 घंटा ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है बच्चों को। एक्टिविटी, अब यही सब में क्वेश्चन आएगा स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है कि नहीं है, तो आपको इन्फेंट्स के लिए नहीं है, टोडलर्स और इसके लिए नॉट मोर देन 1 hour है, उसके बाद भी 2 घंटा ज्यादा किसी को भी नहीं देखना है। इंटरेक्टिव, अब इसमें छोटे बच्चे क्या करें, इंटरेक्टिव फ्लोर बेस्ड इंक्लूडिंग 30 मिनट्स ऑफ टमी टाइम। अब देखिए इंटरेक्टिव गेम मतलब कि बाबू यहाँ देखो यह करो, कुछ लटका दिए, उधर देख रहा है, इधर मुड़ना चाह रहा है, उधर मुड़ना चाह रहा है, क्योंकि पहला तो 1-2 महीना मुड़ने सीखता है, तीसरा महीना थोड़ा उलट जाता है। तो जब जगा हुआ है तब टमी टाइम देना है, जगह में उसको जो है अवेक है जब तो टमी पे डाल दिए और थोड़ा सा कुछ खिलाए ताकि वो खिसकने सीखे, क्रॉलिंग करने सीखे धीरे धीरे। टमी टाइम स्लीप 14 to 17, अब ये भी पूछता है ऑप्शंस में, तो स्लीप 14 to 17 आवर्स किसका होगा, तो इन्फेंट्स का। उसका जब टोटलर आएंगे तो उनका थोड़ा सा जो है स्लीप टाइम 12 to 15 आ जाएगा, देखिए नीचे आएगा अभी, लेकिन यहाँ 12 to 16 आवर्स फॉर 4 to 11 मंथ यहाँ यहीं पे लिख दिए हैं। जैसे शुरुआत में जो 3 महीना तक है वो 14 to 17, उसका 3 मंथ्स के बाद जो है 4 months 11 months तक 12 to 16 आवर्स। ये छोटे का ही पूछता है, बड़ों का नहीं पूछता है, क्योंकि छोटे का ही एनसीईआरटी अलग से दिया हुआ है कि कितना कितना है। ऐसा 6 to 8 आवर्स तो सभी के लिए है, ऊपर जिसका पूछ लो, एडोलेसेंट पूछ ले या फिर एडल्ट पूछ ले, कुछ भी 6 to 8 आवर्स हर जगह है। लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है। अब यहाँ पर ये इतना ही पूछेगा, इंटरेक्टिव फ्लोर बेस्ड प्लेइंग किसके लिए जरूरी है, 30 मिनट्स का टमी टाइम किसके लिए जरूरी है, तो वो हो गया इन्फेंट्स, क्योंकि अभी चलना नहीं सीखे तब तक के लिए। टॉडलर्स 1 to 2 years में क्या होता है, चलना अब सीख गए हैं, तो इनका थोड़ा सा अंतर है। जैसे नॉट रिस्टेंट फॉर मोर देन एन आवर, ये स्टार दिए थे क्योंकि इसमें भी है। स्क्रीन टाइम नॉट मोर देन एन आवर इसलिए स्टार दिए क्योंकि इसके नीचे के लिए भी है। एनकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये भी स्टार है क्योंकि इसके नीचे 3-4 जो ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी है, तो नीचे की। अब इनकी एक्टिविटी क्या है, तो एटलीस्ट इनको जो है थोड़ा सा, अब जब आप टोडलर्स हो गए तो मॉडरेट टू विगरस थोड़ा सा एक्टिविटी देना है, दौड़ना कूदना, जंपिंग और कैचिंग थ्रोइंग सिखाना है। अभी सीख नहीं पाएंगे, इसके बाद ही सीख पाएंगे क्योंकि 1-2 साल तक नहीं सीख पाते। उसके बाद जब बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा ठीक हो जाता है, कॉग्निटिव ठीक हो जाती है बॉडी की, तब फिर सीख पाते हैं। 1 to 2 years ऑफ एज नॉट रिस्टेंट फॉर, ये तो बता दिए। इंकरेज रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। एक्टिविटी एट लीस्ट 180 मिनट्स इन वेराइटी ऑफ प्ले एक्टिविटी इंक्लूडिंग मॉडरेट टू विगरस। क्यों, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे इनको दौड़ाना, धुपाना, खिलाना, कूदाना है, तो ताकि अब हड्डियां मजबूत हो धीरे धीरे और मसल मजबूत हो। स्लिप 11 to 14, यहां तक आपका स्लिप दिया रहेगा, ठीक है। चिल्ड्रन 3 to 4, 10 to 13, इसके बाद से स्लिप एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप कहीं पूछेगा इसके ऊपर तो आपको 6 to 8 लिखना है हर किसी में। एटलीस्ट 180 मिनट्स इन वेराइटी ऑफ प्ले इंक्लूडिंग मॉडरेट टू विगरस।
sleep 11 to 14, children 3 to 4 years 180 minutes in variety exercise in which 60 minute moderate to vigorous। अब 60 मिनट moderate to vigorous उसमें क्या है, अब बोल रहा है यहाँ से जो है कि आप प्लेइंग कुछ गेम, प्लेफुल रिक्रिएशनल गेम खिला सकते हैं, जैसे आपस में हॉपिंग एंड टचिंग खिला दिए, पिट्टो, इस टाइप का जितने इंडिजिनस खेल है, या फिर कोई खेल को था मॉडरेट करके बॉल जो था मुलायम दे के क्रिकेट विकेट सब में धीरे धीरे डाल सकते हैं। आप यहाँ से सिखाना शुरू कर सकते हैं 3 to 4 से ऊपर लाइएगा। तो इसमें यही याद रखना है 180 मिनट्स का पूरा एक्सरसाइज है, उसमें से 60 मिनट जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल अब धीरे धीरे टच करना है। चिल्ड्रन और यूथ को एक साथ दिया है एनसीईआरटी में, यानी 5 to 17 ईयर्स। इसमें एक्टिविटी 1 आवर मॉडरेट टू विगरस एरोबिक बेसिक एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल। अब देखिए यहां से मसल को और ज्यादा स्ट्रेंथ देना है। यहां 17 तक में, यहां देखिए वेट ट्रेनिंग नहीं लिखा है एनसीईआरटी, 17 के बाद जो 18 से लिखा है कि वेट ट्रेनिंग, हाँ लाइट वेट आप यहां से देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए एरोबिक बेसिक एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग मसल है, इसमें लाइट वेट लेके आप कर सकते हैं। बीम हैंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा है यहाँ पर 5 to 17 में, कहीं भी ऊंचा है लटकने वाला जो एक्सरसाइज सब होता है। जंपिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटी ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलना शुरू करते हो बच्चे भी जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते हैं। फंडामेंटल एक्टिविटी जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग जो है, और गेम्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, इसलिए क्योंकि ये आगे सबके लिए है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन यूथ के लिए भी है, उसके बाद भी है। एडल्ट्स 18 to 64। अब इससे देखिए इसको आप पूरा का पूरा एक साथ मैं छोटा कर दूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार में लास्ट में। 18 to 16 ईयर्स के लिए एक्टिविटी मॉडरेट टू विगरस मसल स्ट्रेंथनिंग एंड एरोबिक फिजिकल। मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन कभी भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में उसको साथ ले लिया, ताकि आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव में इसमें गलत ना हो। तो इसको मैं छोटा करूंगा जब, तो स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले लीजिएगा। विगरस मसल स्ट्रेंथ एंड एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 150 to 300। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, यहां तक जब तक चिल्ड्रन एंड यूथ आ रहे थे तो यहाँ पर आपका एरोबिक एक्सरसाइज था 180 यहाँ तक मिनट्स तक था, लेकिन अब जैसे ही नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर 150 to 300 मिनट्स पर वीक पे आ गया। वो डेली था, ये पर वीक पे आ गया, क्योंकि 18 to 64 अब धीरे धीरे जो देखिए ये सब है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं, ये है जनरल फिटनेस के WHO गाइडलाइन है। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है वो तो एक एक दिन में 5-6 घंटा करते हैं, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। ये है जो आदमी फिट रहना चाहता है, लॉन्गेविटी के लिए, फिट रहने के लिए, जनरल बॉडी फिटनेस के लिए। तो विगरस मसल स्ट्रेंथनिंग एंड एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 150 to 300 मिनट्स पर वीक इंक्लूडिंग वेट ट्रेनिंग। अब यहाँ से वेट ट्रेनिंग भी शुरू हो गया, यहाँ पे वेट ट्रेनिंग नहीं लिखा है एनसीईआरटी 17 तक, यहाँ से वेट ट्रेनिंग इंक्लूडिंग वेट ट्रेनिंग भी लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, इन विच 10 मिनट्स का एरोबिक डेली मारना है कम से कम मिनिमम, ताकि आपका जो है ये रेंज दिया है, लेकिन 10 मिनट्स लिखा है कि डेली का रिपीटेशन होना चाहिए एरोबिक का भी। एरोबिक एक्टिविटी मिनिमम 5 days इन ए वीक, ये होने पर ज्यादा अच्छा है। ओल्डर एडल्ट्स में 65 ईयर्स से एबव 150 मिनट्स to 300 मिनट पर वीक मॉडरेट टू विगरस इंक्लूडिंग बैलेंस। अब देखिए यहाँ पर जरूर लिखेगा कि बैलेंस इनहेंस एक्सरसाइज किसके लिए, तो जब 64 ईयर्स से ऊपर जब जाते हैं हम लोग तो वहां पर बॉडी का बैलेंस गड़बड़ाना शुरू होता है, कार्डियोमस्कुलर जो बैलेंस है जो बॉडी का वो गड़बड़ाता है, तो वहां पर बैलेंस इनहेंसिंग एक्सरसाइज जरूरी है। इसलिए बैलेंस को इनहेंस करने वाला जैसे वृक्षासन हो गया, गरुड़ासन हुआ इस टाइप का, या मयूरासन हो गया इस टाइप का एक्सरसाइज, या शीर्षासन हो गया, इस टाइप के एक्सरसाइज जो है वहां पर ओल्डर एडल्ट्स के लिए। आगे और नीचे लाइएगा, तो इसको छोटा कर दीजिए कि स्क्रीनशॉट एक साथ हो जाएगा। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छोटा एक ही बार सब ले आना, कोई दिक्कत नहीं, छोटा होगा तो कोई बात नहीं। आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एक साथ जो है, और थोड़ा नीचे थोड़ा बड़ा नहीं कीजिए, छोटा कीजिए। हाँ अब बस यहाँ पर टच कीजिए। हाँ ये पूरा एक साथ एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बस एक साथ हो जाएगा, इसका जो है एक साथ रख लीजिएगा। आप लोग सब इसी तरह जो है बने रहिए, 1 मिनट देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और आप लोग जो है इसी तरह साथ बने रहिए, क्योंकि छोटा टॉपिक, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका वीडियो भी बन जाएगा। और ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ओर से ही सारा वीडियो जो है बना दूं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।